बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपर टॉक। मेरी ये वीडियो 2 या 3 सीरीज़ में हो सकती है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो दोस्त मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक्चुअली अगर उन्हीं का प्रॉपर जवाब दे दिया जाए तो हर दोस्त को समझ आ जाएगी कि मलेशिया में बिज़नेस के लिए एक्चुअल क्या चीज़ चाहिए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, अपने हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें मलेशिया का माहौल और मलेशिया में बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़। मगर जब देखता हूँ दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि कई लोगों को तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता और मैं किसी अगले लेवल की बात कर रहा होता हूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं 2 से 3 सीरीज़ ऐसी बनाऊँ जिनमें लोगों के कमेंट्स जो मुझे दोस्तों ने भेजे हुए हैं उनको सामने रखूं और उनका आंसर प्रॉपर दूं। वैसे तो मैं दे चुका हूं, मेरे कई दोस्तों के जब मैं मैसेज ये सामने कमेंट्स रखूंगा तो कई दोस्त अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको सबको मेरा ख्याल है मेरे जवाब मिल चुके हैं। मगर उसी के जवाबों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो सब लोगों की आइंदा आने वाले जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनके लिए हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करता हूँ, चंद एक कमेंट्स पिक करता हूँ और उनको पढ़ के आपको उनका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और उम्मीद है मलेशिया बिज़नेस के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे है राजेश यूएई से। मैं मिनी मार्ट का काम करना चाहता हूँ, उसका कोई लाइसेंस भी है या नहीं। तो आप अंडरस्टैंड रखें सब दोस्त मेरे कि मलेशिया में भी जब भी आपने कोई बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपके पास 2 स्टेप होंगे। वो ये कि अगर आपने अपनी कंपनी के अंडर करना है तो आप अपनी कंपनी बना के कर लें, अदरवाइज़ आप किसी के ऑलरेडी मौजूद कंपनी में उनका नाम इस्तेमाल करके बिज़नेस कर सकते हैं। सेकंड, उन्होंने पूछा कि इसका लाइसेंस होगा। जी, हर काम का मलेशिया में कोई भी काम आप करेंगे, एक तो उसकी कंपनी ज़रूरत होगी कि उसका बैक क्या है, पावर्ड बाई क्या है, किसके अंडर वो काम करना चाहता है, पावर्ड बाई। और सेकंड, जिस एरिया में करेगा, आप एरिया यूँ समझ लें कि आपकी एक लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी हर कंट्री में। जो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस इलाके में बिज़नेस करेगा उस इलाके का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। उसके बारे में भी एक वीडियो मौजूद है, बहुत इजीली बन जाता है। तो राजेश साहब के लिए ये है कि वो जो भी बिज़नेस करना चाहें, मिनी मार्ट क्या, वो मोबाइल शॉप, हार्डवेयर, गारमेंट्स, रेस्टोरेंट कोई भी करना चाहेंगे तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। एक दोस्त पूछ रहे हैं, मोहम्मद असलम, वो कहते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट होल सेल बिजनेस, जीन जैकेट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, इज़ इट प्रॉफिटेबल एंड हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड बिज़नेस सेटअप। तो मोहम्मद असलम को भी मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैं आपके लिए भी गाइड कर देता हूँ कि जीन्स जैकेट का बिज़नेस, जीन्स वगैरह और गारमेंट्स का बिज़नेस बहुत अच्छा है और कई दोस्त कर रहे हैं। इंडिया के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बहुत सारे दोस्त कर भी रहे हैं और वो बेहतर जानते हैं। आप इंपोर्ट करके करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे पहले ही बहुत सारे इंपोर्टर मौजूद होंगे, आप उनसे लेके भी करना चाहते हैं तो लेके भी कर सकते हैं। सेम आपको एक कंपनी चाहिए उसके लिए, एक जिस इलाके में करेंगे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए। और आपने पूछा है कि उस प्रॉफिट रेशो और उसका क्या रिक्वायरमेंट क्या है, कितने सेटअप से हो जाता है। तो प्रॉफिट रेशो तो मेरा ख्याल है कि गारमेंट्स का बिज़नेस 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है। और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ये है कि अगर तो आप उस बिज़नेस का अपना कंपनी बना के अपना वीज़ा लेके करना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट मैटर है। अगर आप वो बिज़नेस किसी एम्प्लॉय के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो सेपरेट है। एम्प्लॉय के लिए तो आप मॉर्निंग स्टार्ट करें कि मैंने कल से डिसाइड कर लें कि मैंने कल से बिज़नेस करना है और आप किसी भी एम्प्लॉय को लेके आप अपना माल भेजना शुरू कर दें और चला सकते हैं। मगर उसके लिए कंपनी एक ज़रूरत होगी, तो कंपनी का जो नाम आपने लेना है वो आप अपने रेफरेंस यूज़ करके ले लें या आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। एक और दोस्त हैं यहाँ पे, दीपक सिंह, I am from India. I want to start export business in Malaysia. How much investment required in order to set up export company in Malaysia? Please also indicate investment distribution. तो इन दोस्तों के लिए ये है कि एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए आपको सबसे पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे उसी में मेंशन करेंगे कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस आपको उसी वक्त लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेके आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी आपके आती हैं उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि मेरे माल पे क्या कस्टम और क्या यहाँ पे टैक्स रेशो क्या होगी, वो अंडरस्टैंड करके फिर आपने देखना है कि आपने बल्क में मंगवाना है या भेजना बल्क में है या थोड़ी क्वांटिटी में भेजना है।
फिर अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में भेजना है तो कोरियर सर्विसेज मौजूद हैं, डोर टू डोर स्टेप की, मलेशिया से इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो सर्विसेज लेके एक नॉर्मल सी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। उसके लिए आप इंटरप्राइजेज करवा सकते हैं या संदीरिन बरहाद यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सब दोस्त पूछते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक जनरल आप रूल समझ लें कि अगर आपने जो भी बिज़नेस करना है उसकी अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर फिजिबिलिटी मौजूद है तो एक तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कि आपको क्या है। जो छोटे छोटे स्टेप हैं, जो आपको बेसिक नीड रिक्वायरमेंट होगी वो ये है कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है या आपने कंपनी इस्तेमाल करनी है। किसी की इस्तेमाल करनी है तो वो लमसम में थोड़े से पैसों में हो जाएगी, अपनी बनानी है तो एक्सपेंस आएगा। अगर आप लोकल के नाम पे कंपनी बनाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपेंस आएगा, और अगर आप उसका वीज़ा लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस कंपनी में रह के वीज़े पे आपके एक्सपेंस आ जाएंगे। फिर आप एक शॉप लेते हैं तो शॉप का रेंट आपको देना है। यहाँ वो नहीं है कि जैसे हम अपने कंट्रीज़ में देखें कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश वगैरह में गुडविल होती है, यहाँ गुडविल वाला कंसेप्ट नहीं है। जो भी बिज़नेस आपने रेंट पे लेना है उसकी 2 डिपॉजिट है, यानी कि अगर वो 3,000 कराया है तो 6,000 डिपॉजिट है, 3,000 जो है उसका वो एडवांस जाएगा और 3,000 उसकी यूटिलिटी का डिपॉजिट है, यानी कि जो, और फिर इसी तरह एक स्टैंपिंग फ़ी है, यानी कि उसको आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसकी स्टैंपिंग फ़ी है, वो डिपेंड करता है किराए के हिसाब से। तो ये तो एक्सपेंस आपके बेसिक हैं। उसके बाद आप रेनोवेशन में जाएंगे, रेनोवेशन के बाद आपने उसके आउटलुक पे जाना है। तो जो दोस्त बिज़नेस करना चाहेगा उसको इतना आइडिया तो होगा कि मैंने इतना स्टॉक डालना है, उस स्टॉक को अलग कर लें। उसके बाद फिर आपने जो दुकान लेनी है उसका रेंट वगैरह अलग कर लें और कंपनी के अलग कर लें, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। तो बेहतर है कोशिश क्या करें, जब भी आपके पास बिज़नेस फिजिबिलिटी पूरी हो जाए उसको कैलकुलेट किया, शॉप्स के रेंट को कैलकुलेट किया या डिस्प्ले सेंटर को कैलकुलेट किया और उसके बाद कंपनी को कैलकुलेट किया, तो आपकी एक एग्रीगेट जो हो जाएगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एक दोस्त हैं अब्दुल अमीर, वो उनको मैंने जवाब दिया है, मुझे याद आ गया, वो रोज़ों में मैंने जवाब दिया था, बड़े खुश भी हुए थे, कॉल पे बात भी हुई मेरी उनसे। अस्सलाम वालेकुम, आई वांट ओपन स्मॉल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, कैन यू प्लीज़ गाइड मी प्रोसेस। फिर उन्होंने नंबर दिया था और अब्दुल अमीर अगर देखेंगे तो वो जवाब दे भी देंगे। अब्दुल अमीर को मैंने गाइड किया था, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए आपको हेल्थ का, यानी कि यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसको यहाँ KKM कहते हैं, KKM का लाइसेंस चाहिए। और उसके बाद वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बाहर, चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बाहर कोई अपना नूडल्स का कोई ऐसा काम करते हैं और अच्छा काम इनका है, बहुत अच्छा काम है। तो फिर इनको गाइड कर दिया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि जो भी काम करना है उसका लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस आपको चाहिए, और अगर काम बड़ा है उसमें हेल्थ इन्वॉल्व है, हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस भी चाहिए। एक और दोस्त हैं यूनस मीर, उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है, इंफॉर्मेशन नीड फॉर लेडी सैलून एंड लैशेज़ शॉप कमर्शियल अपार्टमेंट लाइसेंस फ़ी इन KL। हाँ जी, यूनस भाई को भी मैंने जवाब दे दिया था, उनसे बात भी हो गई थी। फिर उनको एक पाकिस्तान में ही एक कराची के दोस्त का रेफरेंस दे दिया था जो पहले ही वीडियो के रेफरेंस से मेरे पास आए थे कि उनकी कंपनी का नाम यूज़ करके आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत थोड़े से पैसों में हो जाएगा। तो अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लेडीज सैलून और लैशेस, इसका पार्लर का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे थोड़े से पैसों में हो जाता है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं होते। वही कंपनी चाहिए होगी, वही एक लोकल गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए होगा, और वही एग्रीगेट आपने बनाया होगा कि मैंने इतने सारे पैसों के साथ मैंने इक्विपमेंट्स लेना है, इतने सारे पैसों के साथ मैंने शॉप की रेनोवेशन करनी है। और ये बेसिक जो एक्सपेंस हैं वो कंपनी के एक्सपेंस हैं, और जो आपने शॉप या जो आपने डिस्प्ले या जो भी आपने अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लेना है उसका वो क्राइटेरिया जो मैं बता चुका हूँ आपको, 2+1+1 एंड स्टैंपिंग फ़ी। एक और दोस्त हैं नाला थम्बी टाइगर, उनका है कॉपर स्क्रैप, आई वांट टू बाय होल वायर एंड रिमूव कॉपर एंड सेल। इनसे भी बात हो गई थी, इनको भी बता दिया था। इजी है बहुत, एक छोटी सी कंपनी इंटरप्राइजेज में भी ये कर सकते हैं, और इसके लिए वेयर हाउस इनको चाहिए होगा और सस्ते से एरिया में वेयर हाउस ले सकते हैं। एक और दोस्त हैं आरिफ हुसैन, आई वांट टू ओपन कंपनी टू इम्पोर्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम पाकिस्तान, माई ईमेल एड्रेस यही है, और उन्होंने नंबर दिया है। जी, आरिफ साहब से भी हो गया, मैसेज बता दिया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंपनी बनाएंगे, उसमें रजिस्टर करवा देंगे, फिर देखेंगे बल्क में अगर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो बल्क आप क्वांटिटी के लिए अपना कंटेनर बुक करेंगे, अदरवाइज़ फ्रेट कंपनीज होती हैं वो सामान लेके जाती हैं, उन्हीं के साथ आप कर सकते हैं। एक और दोस्त हैं गाजी इश्तियाक, इट्स अ रियली इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ आई वांट टू नो अबाउट स्मॉल कॉफ़ी शॉप एंड हाउ
टू हायर एम्प्लॉय फ्राम, ये बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है कि वो चाह रहे हैं कि फ्राम आउटसाइड मलेशिया वो कैसे कर सकते हैं, कि ईजी है या डिफ़िकल्ट है। आई विल ईगरली वेट फॉर योर रिप्लाई, बात हो गई थी, इनको बता दिया था मैंने। कॉफ़ी शॉप, अब ये मैटर मेरा ख्याल है सेकंड वीडियो में मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, लंबा मैटर है तो इसको आप सेकंड वीडियो में देख लीजिएगा इसकी सीरीज़ 2 में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।